मनुष्यों का मन प्रश्नों से भरा होता है। कभी-कभी हम जब ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में भीड़ करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आके फिर कभी-कभी चले भी जाते हैं। मगर कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, जो हमारे मन को खाए जाते हैं। वो बार-बार लौट के आते हैं और जब तक हमें उनका जवाब ना मिल जाए, उन प्रश्नों का उत्तर ना मिल जाए, तो हमें चैन से बैठने या सोने नहीं देता। ऐसा ही एक प्रश्न जो बहुत बार मेरे मन में आया है, वो है, अभी हम जागे हुए हैं, मगर जब हम नींद में चले जाते हैं, उस वक़्त हम कहाँ जाते हैं? उस वक़्त हमारा क्या होता है? उस वक़्त मगर हम वहाँ ज़िंदा भी होते हैं। अभी हम जागे हुए हैं, जाग रहे हैं, ज़िंदा हैं, मगर जब हम सो जाएँगे, फिर भी हम ज़िंदा होंगे, मगर कुछ भी हमें पता नहीं चलता। इधर-उधर क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ भी हमें पता नहीं चलता। ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा मिस्ट्री है। मैं श्योर हूँ कि आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा। इस प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया है और आज मैं आपको आपके साथ वही शेयर करने जा रहा हूँ। इस प्रश्न का जवाब हमें प्रश्नोपनिषद में मिलेगा। उपनिषदों में एक मुख्य उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उसमें से एक प्रश्न ये भी था और इसका उत्तर वहां पे हमें मिल जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम उपनिषद में चले जाते हैं, उपनिषद में डूब जाते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम वहां ढूंढते हैं। प्रश्नोपनिषद हमें अथर्ववेद से मिलता है। इस उपनिषद में महर्षि पिप्पलाद है। महर्षि पिप्पलाद कौन है, कौन थे आपको पता है? ऋषि दधीची के बारे में हम सब ने सुना है। तो ऋषि दधीची के जो पुत्र थे, उनका नाम पिप्पलाद था, महर्षि पिप्पलाद। और उन्हीं से हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिला था और ये जो उपनिषद है, ये एक्चुअली उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों पर बेस किया हुआ है। ये प्रश्नोपनिषद हमें अथर्ववेद से मिलता है। एक दिन ऐसा हुआ, महर्षि पिप्पलाद के जो आश्रम था, वहां पर 6 शिष्य आए थे। 6 शिष्यों में एक थे, पहला था भरद्वाज तनय सुकेशा, शिवी पुत्र सत्यकाम, गर्ग गोत्र के सौर्यायनी, अश्वल तनय कौसल्य, भृगुवंशीय वैदर्भी और कत्य तनय कवंधी। ऐसे 6 शिष्य आए थे और ये लोग आके महर्षि पिप्पलाद से पूछने लगे कि हमें ब्रह्म के स्वरूप जानना है, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न है, हमें उनका उत्तर चाहिए। महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा, ठीक है, मैं 1 साल तुम्हें समय देता हूं। इस 1 साल में तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, इंद्रियों को संयम में रखना होगा और ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। अगर तुम ये सब कर लेते हो, तो 1 साल बाद जाके मैं तुम्हें तुम्हारे जो भी प्रश्न है उनके उत्तर मैं तुम्हें जितना मुझसे हो सके मैं तुम्हें दे दूंगा। देखते देखते 1 साल चला गया और जब प्रश्न 1 साल हो जाने के बाद जब वो लोग अपने अपने सवाल, अपने अपने प्रश्न लेकर ऋषिवर के पास पहुंचते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि क्या क्या इस उपनिषद में है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि उपनिषद एक महान ग्रंथ है, बहुत सारे महान चीजें हमें यहाँ से पता चलता है, इसलिए मुझसे कोई भूल ना हो जाए तो मैं इस किताब का सहारा लूंगा। इस किताब में सिर्फ टेक्स्ट है और ये जो हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हिंदी ट्रांसलेशन मेरा है और जितना हो सके मुझसे, मेरे इस छोटे से बुद्धि से मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताना, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। किसी भी उपनिषद को पढ़ने से पहले एक शांति पाठ बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पर प्रश्नोपनिषद का जो शांति पाठ पाठ है वो ये है, ओम भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्ष वीर्य जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यासेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ ये है, इस श्लोक का अर्थ ये है, देवताओं के पास हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी अच्छा हो, सिर्फ वही हम हमारे कानों से सुन सके। देवताओं को हम पूजा करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी अच्छा हो, सिर्फ वही हम हमारे आंखों से देख सके।
और हम देवताओं से ये भी प्रार्थना करते हैं, उनका जयगान करते हैं और उनसे मांगते हैं कि जितने दिनों तक उनकी इच्छा है, उनकी जो आयु उन्होंने हमारे लिए तय किया है, उतने दिनों तक ही हम जिंदा रहे। उनसे कम भी नहीं, उनसे ज्यादा भी नहीं, क्योंकि कम होने से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे और ज्यादा अगर हम जी लेते हैं तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ओम शांति 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 ही। अब हम सीधा चले आते हैं उस प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न है, क्योंकि 6 शिष्य थे। ये चौथा प्रश्न है। सौर्यायनी गार्ग्य अर्थात गर्ग ऋषि के वंशज, जिसका नाम था सौर्यायनी, वो महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, इस पुरुष शरीर में कौन निद्रा जाते हैं और कौन इस शरीर में जागृत रूप में रहते हैं? इस देह में और इंद्रियों में ये जो देवता वास करते हैं और जो स्वप्न देखते हैं, ये कौन है? और निद्रा का जो सुखानुभूति होता है वो कौन भोग करता है? मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे कहा गया है कि इस पुरुष शरीर में, ये सिर्फ पुरुष शरीर में नहीं, स्त्रियों के, नारियों के शरीर में भी होता है, मगर बस ये कहने का एक तरीका था। ये एक्चुअल में ये होना चाहिए था कि इस मनुष्य शरीर में कौन निद्रा जाता है। तो हम मनुष्य शरीर को पकड़कर ही चलेंगे। अब महर्षि कहते हैं, महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, हे गार्ग्य, जैसे अस्तगामी सूर्य के किरण सब उन्हीं में प्रवेश कर लेते हैं। जैसे सूरज जब अस्त हो जाता है, सूर्यास्त के समय सूर्य के जो किरण होते हैं वो सूर्य में ही वापस चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम निद्रा हेतु सोते हैं, तब हमारे जो इंद्रिय हमें बाहर के ये सब कुछ महसूस करने में, जानने में, देखने में, सुनने में मदद कर रहा है, वो भी उस आत्मा में वापस चले जाते हैं, उस आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए जब कोई मनुष्य सो जाते हैं, वो नींद में चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, वो कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं सुन सकते, वो त्याग नहीं करते और देखकर ऐसे लगता है कि वो जैसे उनकी मृत्यु हो गई है। लोग कहते हैं कि वो सो रहे हैं, वो गहरे नींद में है, मगर असल में यही होता है। जो हमारे इंद्रिय है वो बाहर के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। एज एन एग्जाम्पल हम ये पकड़ सकते हैं। मगर जब हम सोने के लिए जाते हैं, जब हम निद्रावस्था में जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं और वो आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा में समा जाते हैं। इस देह, ऋषिवर कह रहे हैं, इस देह पूर्व में अग्नि स्थानीय प्राण वृत्ति ही जागृत रहते हैं। हम जब सोते हैं तब हमारे प्राण चलते रहते हैं, शरीर के अन्य सारे जो क्रियाएं हैं वो सब कुछ ठीक रहते हैं। भूख लगता है, हम महसूस नहीं कर पाते, मगर ये सब कुछ होता रहता है। हमारा हार्ट बीट चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन भी होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। मतलब ये जो 5 वायु है हमारे शरीर में, वो वायु अपने अपने काम में लगे रहते हैं, सिर्फ हम महसूस नहीं कर पाते उस वक्त। उन 5 वायु में से जो अपान वायु है, उनका दायित्व है ये सब करना, उनकी जिम्मेदारी है ये सब कुछ करना। मतलब शरीर के जो क्रियाएं हैं उनको चालू रखना उनका ही काम है। और जब हम निद्रावस्था में रहते हैं, ये जो सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, उस वक्त ये जो क्रिया है, ये जो सिस्टम है, ये ठीक से चलाने का काम होता है समान वायु का। समान वायु ही ये हमारे सांस अंदर जाना और बाहर निकलना, ये जो सिस्टम ये चालू रखता है। इसलिए ये कहा जाता है कि उस समय वो जो यज्ञ हो रहा है, एक यज्ञ हम कल्पना करते हैं जब हम निद्रावस्था में रहते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रियों के साथ आत्मा का मिलन होता है, तो ये एक यज्ञ है और इस यज्ञ का यजमान है हमारा मन। और यज्ञ का जो होता है वो है समान वायु। और ये जो हम वहां तक पहुंच जाते हैं, हमारे जो इंद्रिय वहां तक पहुंच जाते हैं और आत्मा में लीन हो जाते हैं, ये काम करने का जिम्मेदारी है उदान वायु का। उदान वायु हमारे इंद्रियों को वापस अंतर्मुखी बना के ब्रह्म के साथ एक कर देते हैं, ब्रह्म के साथ मिला देते हैं। और इस अवस्था को सुषुप्ति कहा जाता है।
मनुष्यों के जो चेतना है उनके तीन स्टेजेस होते हैं, तीन अवस्था होते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जैसे अभी हम जाग रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। इसके बाद हम सो जाएंगे, मगर डीप स्लीप नहीं होगा, स्वप्न आएंगे, ड्रीम्स आएंगे, ये स्वप्न अवस्था है। और जब डीप स्लीप में प्रवेश कर जाएंगे, जब स्वप्न नहीं आता, वो सुषुप्ति होता है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्था होते हैं, तीन स्टेट्स होते हैं हमारे जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उनके। तो ये जो स्वप्नावस्था है, इस स्वप्नावस्था में वो जो देवता हमारे अंदर है, हमारे जो आत्मा है, जो परम ब्रह्म के रूप हमारे अंदर है, वो उस स्वप्न का आनंद लेते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। उस स्वप्न का जो एक्सपीरियंस है वो उनका होता है। और इस स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं, अच्छा हो, बुरा हो, आनंदमय हो, दुखमय हो, जो कुछ भी हम देखते हैं, ये एक्चुअली पास्ट होते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हो जाता है हमारे साथ, जो कुछ हम देखते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, ये सब कुछ हमें स्वप्नावस्था में देखने को मिलता है। और पास्ट मतलब यहाँ पे सिर्फ कल, मतलब यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ऐसा नहीं है। ये जन्म, इससे पिछले जो जन्म थे, उन सभी जन्मों के भी हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। मतलब स्वप्नावस्था में हमें ये सब कुछ भी अनुभव हो सकते हैं। हम कोई दृश्य देख सकते हैं, कोई शब्द हम सुन सकते हैं, हमें स्मेल भी मिलते हैं, गंध भी हमें मिलता है, तो हम सूंघ भी सकते हैं। अब ये वो है जो इस जन्म में जो कुछ भी अभी तक हुआ है, या पूर्व जन्म में जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ हम उस समय अनुभव कर सकते हैं। और ये अनुभूति एक्चुअली ब्रह्म का है। ये हमें लग रहा है कि हम देख रहे हैं, मगर इन सब के पीछे वो परम ब्रह्म ही है जो हमारे अंदर वास करते हैं। और ये जैसे एक जर्नी है, जो कुछ भी हम स्वप्नावस्था में देखते हैं, एक समय ये खत्म हो जाता है। एक समय ये खत्म होकर, मतलब स्वप्नावस्था से हम निकलकर सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं, डीप स्लीप में प्रवेश करते हैं। और उस समय कोई भी स्वप्न नहीं होता, कोई भी सेंसेस बाकी नहीं रहता। और उस समय जीवात्मा परमात्मा से मिलित होते हैं। अर्थात ये कहा जा रहा है कि जब हम गहरे नींद में होते हैं, एक्चुअली तब हम भगवान से मिले हुए होते हैं, भगवान के साथ हम एक हो जाते हैं। हाँ, हम महसूस नहीं कर पाते जब हम वापस आते हैं जागृत अवस्था में, मगर यही सच है। उपनिषद ये कह रहा है, स यदा तेजसाभिभूतो भवति अत्रैष देव स्वप्नान् पश्यति अथ यदेतस्मिन् च शरीर एतत् सुखम भवति। ये सुख है। डीप स्लीप के बाद जब हम वापस आते हैं जागृत अवस्था में, हमने नोटिस किया है कि उस समय बहुत ही आनंददायक एक अनुभूति होती है। ये आनंद इसलिए होता है कि हम उस समय परमात्मा से मिले हुए थे। ऋषिवर कह रहे हैं अपने शिष्य से, हे प्रिय दर्शन। जैसे उस समय एक्चुअली वो गुरुकुल में बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि वो शाम होने वाली है, सूर्यास्त के समय पक्षियों अपने जो आवास है, जो पेड़ों में जो घोंसला वो बनाते हैं, वहां तक वो वापस आ रहे हैं, उसके तरफ वो वापस आ रहे हैं। ठीक उसी तरह ऋषि पिपलाद अपने शिष्य से कह रहे हैं, जैसे ये पक्षी अपने घर में वापस आ रहे हैं, घर की तरफ ये वापस आ रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारे जो इंद्रिय है वो परमात्मा के तरफ खींचे चले जाते हैं। पृथ्वी एवं गंध तन्मात्रा, जल एवं रस तन्मात्रा, तेज एवं रूप तन्मात्रा, वायु एवं स्पर्श तन्मात्रा, आकाश एवं शब्द तन्मात्रा, आंख एवं रूप, अर्थात आंख जो कुछ भी देखता है, आंख और वो जो कुछ भी देखता है, कान एवं शब्द, अर्थात कान और जो कुछ भी कान सुनता है, नाक एवं गंध, अर्थात नाक और जो कुछ भी वो सूंघता है, रसना एवं रस, जीभ और जो कुछ भी हम टेस्ट करते हैं, स्पर्शेंद्रिय और जो कुछ भी वो स्पर्श करते हैं, जैसे मैं इसको स्पर्श कर रहा हूं, अपने आप को स्पर्श कर रहा हूं, वागेंद्रिय और वाक्य, मेरा जो मुंह है और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, दोनों हाथ और ग्रहणीय वस्तु, उपस्थ एवं तद विषय,
पायु तद विषय, दोनों पैर, दोनों चरण और गंतव्य, मन और मन में चलने वाली चीजें, बुद्धि और जो कुछ भी मेरे बुद्धि में आ रहा है, अहंकार, चित्त, ज्ञान, सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ, अर्थात वेदों में उपनिषद में भी भगवान सूर्य को, सूर्य देव को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और ऐसा कहा जाता है क्योंकि उस समय हम मूर्तियों के पूजन नहीं करते थे और सूर्य देव को हम देख सकते थे, तो कहा जाता था ऐसा, वो लोग कहते थे कि भगवान सूर्य ही उस परम ब्रह्म का एक रूप है जिनको हम पूज सकते हैं। ये सब अभी तक हमने जो कुछ भी कहा, ये सब उसी एक पुरुष, परम ब्रह्म के एक एक रूप है। अर्थात हमें ये समझना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी है, यहाँ पे ऋषि पिप्पलाद जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये है, इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और ये जो प्रकृति है, जो कुछ भी है, ये सब ईश्वर से ही बने हुए हैं। इन सब में ईश्वर ही वास करते हैं। अधिकंतु ये जो आत्मा है, जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, यही दृष्टा है, स्पृष्टा है, श्रोता है, आघ्रता है, आस्वाद करता है, मननकारी है, निश्चयकारी है, कर्ता और विज्ञात्री स्वरूप पुरुष है। ये पुरुष उस अक्षर परमात्मा में उस समय प्रवेश करते हैं। एष ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मनता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष स परे अक्षर आत्मानि संप्रतिष्ठते। अर्थात उस समय निद्रावस्था में, सुषुप्ति में, ये जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ आघ्राण करते हैं, सूंघते हैं, सब कुछ आस्वादन करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो सोचते हैं और जिनके अंदर सब ज्ञान मौजूद है, वो उस समय, वो पुरुष, वो जीवात्मा उस समय परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जीवात्मा के साथ परमात्मा का मिलन हो जाता है। जो कोई भी उस तमोहीन, उपाधि रहित, गुण विवर्जित, विशुद्ध अक्षर को जानते हैं, वो सर्वोत्तम अक्षर को ही लाभ करते हैं। अर्थात जो कोई मनुष्य उस तमोहीन, उनके अंदर कोई गुण नहीं है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण है, वो उनसे भी परे है, तमोहीन, उपाधि रहित है, क्योंकि हम उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते और उनको कुछ नहीं चाहिए। हमें उपाधि चाहिए, ये हम राजा बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, मगर उनको कुछ नहीं चाहिए। वो उपाधि रहित है, गुण विवर्जित है और वो विशुद्ध है। जो कोई भी ऐसे ये जो आत्मा है, इस आत्मा को, इस अक्षर ब्रह्म को जानते हैं, वो एक्चुअली, वो असल में उस सर्वोत्तम आत्मा को ही जान लेते हैं, उस सर्वोत्तम अक्षर को ही वो लाभ करते हैं। हे सौम्य, जो इनको जानते हैं, शिष्य से कह रहे हैं, हे सौम्य, जो इनको जानते हैं वो सर्वज्ञ और सर्वस्वरूप हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपने शिष्य का जो प्रश्न था, उसका उत्तर ऋषि पिप्पलाद देते हैं और उस शिष्य के साथ साथ, सौर्या यानी गार्ग्य के साथ साथ, हमें भी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हमें भी ये जो रहस्य है, इसके अंदर जो कुछ भी है, इस मिथ के अंदर जो ट्रुथ है, वो जानने को मिल जाता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? इससे पहले मैंने ईशोपनिषद के बारे में कहा था, केनोपनिषद के बारे में कहा था, और प्रश्नोपनिषद के इस प्रश्न के बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। ये बहुत बड़े बड़े उपनिषद है, इसलिए मैं छोटे छोटे एपिसोड्स में इनको बांटने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, मगर कोई भी चीज आपको अगर बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझसे कोई भूल हो रही है, तो आप कमेंट में जरूर वो मुझसे शेयर कीजिए ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं।